दिवाली नजदीक आ रही है। दिवाली के इस शुभ पर्व पर आज हम धनतेरस की कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए ये दिन स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ जिसका नाम हिमनंदन था। उसकी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि ये राजकुमार 16वें वर्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी को सांप के डसने से मरेगा। ये सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। समय बीतता गया और जब राजकुमार बड़ा हुआ तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच होने का समय आया। चतुर्दशी की रात नजदीक आई। उस दिन उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क थी। उसने सोचा, यदि मौत को रोकना है तो कुछ उपाय करना ही होगा। चतुर्दशी की रात उसने घर के द्वार पर दियों की पंक्तियां जलाकर रखी। राजकुमार को सोने नहीं दिया, उसे लगातार कहानियां और भजन सुनाती रही। उसने राजकुमार के कमरे में ढेर सारे सोने चांदी के गहने, बर्तन और धन रख दिए ताकि चारों ओर चमक दमक हो। मध्यरात्रि को यमराज सांप का रूप धारण करके राजकुमार को डसने आए। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां दीपों की रोशनी इतनी तेज थी कि वे चकाचौंध से अंधे जैसे हो गए। अंदर आए तो सोने चांदी की चमक ने भी उन्हें भ्रमित कर दिया। यमराज सांप के रूप में कमरे में दाखिल हुए तो राजकुमार की पत्नी ने पति को जगाए रखा था। उसे नींद नहीं आने दी थी। पूरी रात यमराज भ्रमित होते रहे और भोर हो गई। सूरज की पहली किरण आते ही यमराज वापस लौट गए। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। तभी से यह परंपरा चली कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर घर में धन धान्य लाकर सोना चांदी खरीदकर और पूजा करके मृत्यु के भय को दूर किया जाता है। इस दिन यमदीपदान की भी परंपरा है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है ताकि यमराज प्रसन्न रहें और परिवार की अकाल मृत्यु न हो। और दूसरा संदर्भ ये भी माना गया है कि समुद्र मंथन के समय जब देव दानव मंथन कर रहे थे तब सबसे पहले भगवान धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए। इसलिए इस दिन को आयुर्वेद और स्वास्थ्य का दिन भी माना जाता है। इस प्रकार धनतेरस की कथा हमें ये सिखाती है कि दीपक का प्रकाश, धन का सदुपयोग और सतर्कता से मृत्यु तक को टाला जा सकता है।